हे हेलो एवरीवन। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चैटर्जी। आज मैं आप सबके साथ होपोनोपोनो प्रेयर का एक इंटरेस्टिंग पहलू आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं और ये आप सबको बेनिफिट होगा अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर बच्चों से आपको लगाव है, अगर आप टीचर हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आप अगर सबको होपोनोपोनो प्रेयर के साथ जुड़ना चाहते हैं उनकी ब्राइट लाइफ के लिए। तो क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि बच्चों के लिए हम होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे करना नहीं चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनके मन में डाउट्स बड़े आते हैं, उनको क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इससे अच्छा होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि वो हाँ हाँ करेंगे लेकिन पर पता नहीं फिर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और उनको अगर हम होपोनोपोनो प्रेयर सिखाएं तो फिर कैसे सिखाएं और इससे क्या होगा? क्या होगा, पहले मैं आपको सक्सेस स्टोरी बताती हूँ और उसके बाद का एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे ग्रुप में मिरेकल हैपेंस, जो कि जिसका जो लिंक है जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। हमारे इस ग्रुप में एक बहुत ही प्यारी सी एक मेंबर है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कि उन्होंने क्या किया, वो अपने कजिन ब्रदर के बच्चों को बस पढ़ा रही थी, लेकिन वो जो बच्चे हैं इतने शैतान हैं, इतने चंचल हैं कि बस 2 मिनट उनसे बैठा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफाती चलती रहती है। अब सामने एग्जाम्स भी आ रहे थे और रिजल्ट बेस्ट करना है, ये तो एक प्रेशर रहता ही है। तो करे तो क्या करें? बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे मेंबर ने बिल्कुल भी बच्चों को समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या किया, एक पेपर पे होपोनोपोनो की 4 बहुत ही पावरफुल फ्रेजेस, क्या आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये लिख के उन बच्चों के स्टडी टेबल के जो क्लॉथ्स है उसके नीचे रख दिया। और उसके कुछ दिनों के बाद का असर, ठीक 3 से 4 दिन के बाद ही वो जो बच्चा जो 2 मिनट बैठता नहीं था पढ़ने के लिए, वो अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहा है, वो फोन से डिटैच हो गया है, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, उसके क्लास के एग्जाम में जब मार्क्स आए, हर एक मार्क्स बहुत बहुत शानदार था। और उसकी देखा देखी पता नहीं, उसकी जो एक छोटी सी 4 साढ़े 4 साल की बहन है, उसने देखा कि वहां पर कुछ लिखा हुआ है। उसने देखा क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, उसने बस उसको नोट कर लिया। और जब भी वो अपना बैग बदलती, वो उस होपोनोपोनो के फ्रेज जिसको जहां पर उसने पेपर में लिखा हुआ है, उस पेपर को, उस कॉपी को वो अपने हर एक बैग में लेती, उसको वो बिल्कुल भी नहीं भूलती। और बड़े मजे से, बड़े शान से, बहुत फुर्ती से, बस खेलते खेलते, घूमते घूमते इन फ्रेजेस को वो दोहराती रहती। अब इससे क्या हो रहा है, या फिर ये करना क्यों चाहिए? क्या हम बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं? सबसे पहली बात है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। ये एक क्लीनिंग प्रेयर है, एक फॉरगिवनेस प्रेयर है। लेकिन बच्चों को आप ये सब समझाने जाएंगे, वो बच्चे तो समझेंगे ही नहीं। लेकिन बच्चों को समझाना है उन्हीं के लैंग्वेज में। अगर उनसे ये कहा जाए और इस तरह से जो जिस तरह से चाहे अपने बच्चों को, जो जिस लैंग्वेज में समझता है उस हिसाब से ये समझाया जाए कि जिस तरह से हम बचपन में हम सब जब जब पढ़ने को बैठते थे, इवनिंग में जब हम अपनी स्टडी पे बैठते थे, तो क्या होता था कि हम कभी ठाकुर जी को दिया बाती कर देते थे, या फिर सुबह को जब हम पढ़ने बैठते थे तो फिर हम कुछ प्रेयर करते थे और ये हमारा एक रिचुअल्स था। अब अगर बच्चों को यही सिखाया जाए कि हम हर रोज पढ़ने से पहले एक प्रेयर है, जिस प्रेयर को करेंगे, बहुत सारे प्रेयर होते हैं। आप जब स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भी प्रेयर होते हैं। जिस तरह से हमारा नेशनल एंथम है, बिल्कुल उसी तरह से हम भी पढ़ने से पहले ये एक प्रेयर है, इसको हम करेंगे और उसके बाद हम अपनी स्टडी पे ध्यान देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम जो भी पढ़ेंगे हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। हमारा फोकस, हम जितनी देर पढ़ेंगे हमारा फोकस पढ़ाई पे रहेगा। और जब हम खेल कूद करेंगे उस पर भी हमारा रहेगा, हमारे स्पोर्ट्स पर पूरा फोकस रहेगा। हम हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे और सबसे बड़ी बात, ये करने में आपको बड़ा मजा आएगा। इस तरह से अगर आप बच्चों को सिखाते हैं, इस तरह से भी आप सिखा सकते हैं कि पढ़ने से पहले चलिए हम भी लिखते हैं, आप भी लिखिए। हम भी अपने काम से पहले जब हम अपना ऑफिशियल वर्क जब हम शुरू करेंगे, हम भी ऐसा ही करते हैं ऑफिस में, आप भी ऐसा ही कीजिए। और उनके साथ लिटरली कौन जल्दी लिखता है, कौन अच्छे तरीके से लिखता है, साफ साफ शब्दों में लिखता है, कौन बोल कर लिखता है, कौन प्रेयर करता है, चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। इस हिसाब से जब आप बच्चों के साथ इस तरह से
एक स्पोर्ट्स की तरह उनको सिखाएँगे, क्योंकि बच्चे क्या हैं, उनको जितना आप खेलने-कूदने की चीज़ें देंगे, बच्चे उतना ही उसको अट्रैक्ट करेंगे। और अगर उनको ये कहेंगे, इसे आप ज़रूर करिए, आपको ये करना होगा, आप ये पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये प्रेयर उनको देंगे, देखिए एक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस क्यों? आप हमेशा, कोई भी पेरेंट्स हमेशा चौबीसों घंटे अपने बच्चे के साथ नहीं रहता है, नहीं रह सकता है। लेकिन और उनको, बच्चों को तो सही-गलत इतना समझ में भी नहीं आता है, लेकिन जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, उनके आस-पास की नेगेटिविटी भी उनको छू नहीं सकती है। और आप अपने, अगर आप खुद अपने लाइफ में इस प्रेयर को करते हैं, तो ये तो आप भी अभी तक समझ ही गए होंगे कि ये एक आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। बहुत चीज़ों से भ्रमित हो जाना, फ़ोकस हट जाना, अगर बच्चे टीनेज के हैं या फिर ग्रोइंग अप के स्टेज में हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, उनकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, उनके सामने जो नेक्स्ट जो 10 टू 15 इयर्स पड़ा हुआ है, वो एक गोल्डन टाइम है, जहाँ पर उनको हर एक काम में, हर एक चीज़ में, हर एक एरिया में उनको बेस्ट करना ही करना होगा। और उसके लिए अगर आप अभी से एक छोटा-सा प्रेयर उनको बस सिखा रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये जो फ़ायदा उनको मिलेगा, ये लाइफ़ लॉन्ग तक उनके साथ चलेगा। सबसे बड़ी जो फ़ायदा होगा वो तो ये होगा कि आपकी जो टेंशन है, वो टेंशन नहीं रहेगी। बुरी आदतें, नेगेटिव चीज़ें, इन सब से वो हमेशा ही दूर रहेंगे। बहुत बचपन में ही वो, जो जिनको बहुत लाउडली अपनी बातें नहीं कर पाते हैं, जो सामने अपनी बातों को रखने से डरते हैं, हमेशा डरा-डरा रहता है। ऐसी बहुत सारी, बचपन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हर एक चीज़ में ये प्रेयर उनको हेल्प करेगा, और साथ ही आपका साथ तो है ही। तो आपका बच्चा है, बिल्कुल जीनियस है। तो अपने जीनियस को एक बेस्ट गिफ्ट दीजिए होपोनोपोनो प्रेयर के रूप में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए क्या कहना है आपको। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, एंड थैंक